हमारी कंप्लीट बॉडी से अलग अलग तरह की जो आवाज़ें आती हैं वो काफ़ी सारी हैं, लगभग 30-40 किस्म की आवाज़ें आती हैं। बट हम लोगों को एक ही साउंड पता है, हम लोग कहते हैं शाउट यानी चिल्लाना। इसके अलावा काफ़ी सारी आवाज़ें हो सकती हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इन साउंड्स को कैसे बताना है। जैसे कि खांसना, इस आवाज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में एक अलग वर्ड है। या छींकना, इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में। या डकार लेना, इसकी इंग्लिश क्या होगी। या ठंडी आह भरना, आप लोग कहते हैं ना आह, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। या चुटकी बजाना, इसकी इंग्लिश क्या होगी। या उंगली तोड़ना या उंगली फोड़ना, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। खाना फुल खाने पर जो डकार लेते हैं आप लोग, उसकी इंग्लिश क्या होगी। या कभी कभार कहीं कोई म्यूज़िक बज रहा होता है तो आप अपने पैर को बजाते हैं, उसकी इंग्लिश क्या होगी। खुजाना, इससे जो आवाज़ आती है उसकी इंग्लिश क्या होगी। इन शॉर्ट अलग अलग तरह की कई सारे आवाज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी से आती हैं। ओके, आज की लेक्चर का हमारा यही टॉपिक है। स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इस वंडरफुल चैनल JEFY Javix English for You में। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो हमारा फ्रेज़ है चुटकी बजाना, ठीक है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, स्नैप फिंगर। याद रखें, स्नैप फिंगर यानी चुटकी बजाना। अगर आपको कहना है डकारना, तो इसके लिए आपके पास इंग्लिश में दो वर्ड्स हैं। आप कह सकते हैं बर्प, BURP बर्प, या आप कह सकते हैं बेल्च, BELCH बेल्च यानी डकारना। तुमने डकार मारी, इसकी इंग्लिश होगी यू जस्ट बेल्च्ड। ओके, अगर कोई हाँप रहा है, पैदल चल के या दौड़ कर आया है और वो हाँप रहा है, तो उसकी इंग्लिश होगी PANT पैंट। आपने कहना है कि तुम हाँप क्यों रहे हो, तो आप कह सकते हैं Why are you panting? Why are you panting? नेक्स्ट वाला वर्ड है कराहना। ओके, तकलीफ़ की वजह से अगर किसी के मुंह से कोई आवाज़ें निकल रही हैं, ओके, तो उसे हम लोग कहते हैं कराहना। उसकी इंग्लिश होगी ग्रोन, ठीक है। मैंने एक कराहने की आवाज़ सुनी, इसकी इंग्लिश होगी I just heard a groan. I just heard a groan. छींकना, ओके, इसकी इंग्लिश होगी स्नीज। अगर आपको कहना है कि यहाँ मत छींको, तो इसकी इंग्लिश होगी do not sneeze here. Do not sneeze here. खांसना काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, इसकी इंग्लिश होगी कफ। ओके, अगर आपने कहना है खांसते हुए मुंह पर रुमाल रखो, कवर योर माउथ वाइल कफिंग। कवर योर माउथ वाइल कफिंग। हिचकी, इसे इंग्लिश में कहते हैं हिकअप। क्या कहेंगे हम लोग, हिकअप। तुम्हें हिचकी आ रही है, तो इस तरह नहीं कह सकते हिकअप इज कमिंग टू यू। ओके, फनी हो जाएगा। आप कह सकते हैं यू आर हिकअपिंग, यू आर हिकअपिंग। नेक्स्ट वाला वर्ड है कश लगाना। जैसे कोई सिगरेट पी रहा है, एक बड़ा सा उसने कश लगाया, तो उस कश को आप कहेंगे पफ। ओके, कश मत लगाओ, डू नॉट पफ। ओके, डू नॉट पफ। काफ़ी कॉमन सा वर्ड है, इसकी इंग्लिश होगी FART फार्ट। ओके, सूंघना, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम लोग स्मेल। मैंने फूल सूंघा, I smelled a flower. I smelled a flower. नेक्स्ट वाला वर्ड है उंगली फोड़ना। अक्सर लोगों को आदत होती है काम के दौरान वो उंगली फोड़ते हैं, शायद उसमें एक तरह का स्टिफनेस आ जाता है उंगलियों में, एक तरह की अकड़ाहट रहती है, उसके लिए वो उंगली फोड़ते हैं। तो इसकी इंग्लिश होगी क्रैक फिंगर। मैं उंगली नहीं फोड़ता हूँ, आई डू नॉट क्रैक फिंगर। आई डू नॉट क्रैक फिंगर, इस तरह आप लोग कह सकते हैं। खर्राटे लेना, नींद में जो लोगों की सांस लेने की आवाज़ आती है ख़ास तौर से, उसे हम लोग स्नॉट कहते हैं। खर्राटे मत लो, डू नॉट स्नॉट। बट ऐसा कहेंगे किसे आप, जो ले रहा है वो तो सोया रहेगा। ये जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने।
नेक्स्ट वर्ड है सड़प से आवाज़ निकालना। ओके, जैसे कि बिल्ली वगैरह पानी पीती है तो वो जो साउंड क्रिएट होता है उसे हम लोग स्लर्प कह सकते हैं। या अगर कोई बच्चा सही तरीके से खाना नहीं खा रहा है तो जो आवाज़ें आती हैं उसे स्लर्प कहते हैं, है ना। अगर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ऐसी सड़प की आवाज़ें मत निकालो तो जस्ट कहेंगे डोंट स्लर्प, डोंट स्लर्प। ताली बजाना काफ़ी कॉमन वर्ड है, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप क्लैप। अपने हाथ से ताली बजाओ, क्लैप योर हैंड्स। पैर बजाना या पैर पटकना, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड है टैप। अपने पैर मत पटको, ये कहना है तो डू नॉट टैप योर फीट, डू नॉट टैप योर फीट। अक्सर बच्चों को आदत होती है वो चलते हुए अपना पैर रगड़ कर चलते हैं, आवाज़ निकालते हैं वो। इस तरह के चलने को हम लोग स्कफ कहते हैं। स्कफ यानी पैर खींच कर चलना, रगड़ कर चलना। पैर रगड़ कर मत चलो, डू नॉट स्कफ। ओके। जमा ही लेना, इसकी इंग्लिश होगी यॉन, YAWN, जमा ही लेना। ओके, वो जमा ही ले रहा था, ही वॉज यॉनिंग, ही वॉज यॉनिंग, ऐसे कह सकते हैं आप। सीटी बजाना, इसकी इंग्लिश होगी विसल, यहाँ पर टी साइलेंट है। ओके, विस्टल नहीं कहेंगे आप लोग। सीटी बजाना, इसकी इंग्लिश होगी विसल। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं आप लोग कि उसे सीटी बजा कर बुलाओ, विसल एंड कॉल हिम, विसल एंड कॉल हिम। उंगली चटकाना, इसके लिए सिंपल सा फ्रेज है इंग्लिश में क्रैकिंग नकल्स, क्रैकिंग नकल्स। वो अपनी उंगलियां चटका रही थी, शी वॉज क्रैकिंग नकल्स। नाक छिनकना। ओके, अक्सर लोगों को इसकी इंग्लिश पता नहीं होती है, इसे इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं ब्लो नोज। अगर आपके पास कोई बंदा बैठा है, ज़ुकाम से परेशान है, आप उसे देख नहीं पा रहे हैं तो आप उसे कह सकते हैं जस्ट गो एंड ब्लो योर नोज, जाओ और नाक छिनक लो। दांत पीसना, अगर किसी को देखकर आपको गुस्सा आ रहा है, ओके, और दांत एक दूसरे पर आप लोग रगड़ रहे हैं तो इसकी इंग्लिश होगी टीथ ग्राइंडिंग, टीथ ग्राइंडिंग। जैसे ही उसने मुझे देखा उसने दांत पीसे। As soon as she saw me, she grinded her teeth. फूंकना, इसकी इंग्लिश होगी blow, BLOW, blow यानी फूंकना। ओके, जैसे पानी फूंक कर पियो, इस तरह से कह सकते हैं हम लोग blow the water and drink। ठंडी सांस छोड़ना, इसे कहेंगे हम लोग साई। ओके, आप एक दुकान में गए, आपने पूछा कि भैया ये नेकलेस कितने का है, और उसने नेकलेस बताया काफ़ी महंगा, काफ़ी ऊंचा, तब आप एक साई करेंगे। ओके, वो वाली जो आवाज़ है उसे कहेंगे SIGH, साई, ठंडी सांस छोड़ना। नेक्स्ट है गरारा करना। अगर गला ख़राब है तो डॉक्टर सजेशन करता है कि जाओ और गरारा करो। ओके, उसे कहेंगे हम लोग गागल। ठीक है, बीच वाला आर साइलेंट है, गार्गल नहीं कहेंगे आप लोग, गागल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा हमारी बॉडी से आने वाली अलग अलग आवाज़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। चैनल हमारा सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। आई होप कि आपने वीडियो को ऑलरेडी लाइक और कमेंट किया है। जैसे ही मेरा बोलना ख़त्म हो आप लोग इसे शेयर भी कर दें। थैंक यू।